हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। जैसा कि आप लोग कल से एक न्यूज़ सब लोग सुन रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जैसा कि आपका एएमयू है, डीयू है, जेएनयू, बीएचयू है, जामिया है, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एएमयू, जेएनयू, डीयू, एटीसी। सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें जानते हैं क्या सच्चाई है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर सच में ये अगर ऑनलाइन हुआ तो बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा, खास करके उन बच्चों पे जो पार्टिकुलरली जामिया में या डीयू में, जेएनयू में हो सकता है, एएमयू, बीएचयू, किसी भी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट है जिनको उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उनको क्या फर्क पड़ेगा, क्या इसमें सच्चाई है और कब तक होगा। ये सारी बातें हम लोग एक एक करके चीजें जानेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। फिर मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है इफेक्टिवली। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार आपको मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये एक आइडिया है, ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। ये बस एक आइडिया दिया गया है यूजीसी के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है जिससे स्टूडेंट का बेटर हो। ये कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं है, आप इसको ना पकड़ रहे हो कि नहीं यही होगा। बस ये एक आइडिया प्रपोज किया गया, हो सकता है कि इसको आगे चल करके ये इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021 टू 2022। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो 7 मेंबर कमेटी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम सेट अप बाय यूजीसी। यूजीसी ने 7 मेंबर का, अलग अलग यूनिवर्सिटी के वीसी है और भी कई लोग हैं, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, डीयू के वीसी हैं, इसी तरह से कई कई यूनिवर्सिटीज के वीसीज को और हाई चेयरपर्सन को एक अपॉइंट किया गया जो कि इस चीजों को देखेगी, इस पे मंथन होगा अच्छे से, फिर चीजें सामने आएगी क्या होना है नहीं होना है, फाइनल एक डिसीजन आएगा। दूसरी बात आप देखें, एडमिशन फॉर 2021-22 फॉर यूजी प्रोग्राम इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन द टेस्ट। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, जो यूजी प्रोग्राम के जो एडमिशन जो होता है, जैसे कि डीयू में, जेएनयू, बीएचयू, मैंने बताया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, जामिया में, तो यूजी का एंट्रेंस टेस्ट इसके तहत होगा। ये लोग ऐसा कहा, एक कॉमन टेस्ट होगा, उसके तहत फिर आप अलग अलग कॉलेज को चुन सकते हैं। जैसा कि आपका नीट में होता है, मेडिकल के लिए ऐसा ही तो होता है, नीट का एग्जाम होता है, उसके हिसाब से फिर अलग अलग कॉलेजेस में काउंसलिंग होता है। तो ये भी सही चीज है, आगे चल के मैं देखूंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा भी आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो अभी आप कैसे कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन को करें कि ताकि आपको हो भी जाए ना भी हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। सारी चीजें एक एक करके इस वीडियो में लोग बात करेंगे। यार अगर नेक्स्ट देखें तो द एग्जाम विल बी कंप्यूटर बेस्ड। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्जाम एक एजेंसी है यार, एनटीए नाम से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एसएससी का एग्जाम लेती है, उसके बाद ये रेलवे का डिफरेंट एग्जाम लेती है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि भाई ये क्या है, एनटीए कैसे हो पाएगा, ये सब कुछ सोचना नहीं। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, उसमें मैं वीडियो बनाता रहूंगा ऑनलाइन एग्जाम में कैसे अपेयर होते हैं, कैसे कैसे ऑनलाइन एग्जाम करते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता रहूंगा बीच बीच में। अब फॉर्मेट हम लोग देखते हैं, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम का कैसा होगा। अगर ऐसा हो गया तो ये होगा एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट। एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। सबसे पहले एप्टीट्यूड देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट में यार आपका वर्बल होगा, क्वांटिटेटिव होगा, लॉजिकल होगा एंड रीजनिंग होगा। ये सारी चीजें सेम है जो एंट्रेंस में पूछा जाता है। एक एक करके इसमें हम लोग बात करेंगे और भी नेक्स्ट वीडियोस में, कई वीडियोस में। फिर मैं आपको इसके बारे में, हो सकता है आपको मैं इस बार में पढ़ाऊं भी कि कैसे कैसे इन सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए यार, एप्टीट्यूड टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एस्पिरेंट। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी, उनको एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही देना होगा। अब डिफर कहाँ करेगा ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें, ये तो हम लोग ने देख लिया कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है आपका मैंडेटरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एस्पिरेंट्स विल बी एबल टू चूज द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइस। अब यहाँ पे हम लोग डिफर करेगा कि एक स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मैंने अभी बताया था सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है, अगर आप साइंस साइड से हो तो आप साइंस का सब्जेक्ट चुनोगे, जैसा कि आपको बीएससी का देना होगा पेपर। आप अगर यार आर्ट साइड से हो, यानी कि बीए का देना हो, फॉरेन लैंग्वेजेस का देना हो, तो उस हिसाब से आप पेपर को चुनोगे। उसके बाद अगर आप कॉमर्स साइड से हो यार तो आप अपने हिसाब से चुनोगे कि आपको कौन सा पेपर देना है। बस इतनी सी बात थी। फिर मैं एक फाइनल बता दूं यार कि ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ये एक आइडिया है, ये एक प्रपोजल है, इस पे भी मंथन होगा, ये सारी टीम देखेगी, फिर ऐसा कुछ होगा। अब मैं बताता हूं अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। यार कोई खास बच्चों को फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि जो एवरेज बच्चे होते हैं, सारे स्टूडेंट को कह लो, उनको यार फायदा ही है। क्योंकि यार डीयू में होता क्या, डीयू में मार्क्स बेस पे एडमिशन होता है। तो 70 के आसपास, 60 से 70 या 75 के आसपास जिन
बच्चों का मार्क्स होता है उनका तो किसी भी कीमत में कोई चांस बनता नहीं है डीयू में एडमिशन लेने का। तो अब आपको मेरिट बेस पे मिलेगा, तो आप तैयारी कर करके आप एग्जाम दे सकते हो। बस मेरिट बेस के लिए कुछ ही क्राइटेरिया होता है, कोर्सेज के लिए 50-55%, उसके बाद आप जो एंट्रेंस में मार्क्स लाते हो उसी के मेरिट पे आपको एडमिशन मिलता है। तो यार आपके लिए ये चीजें फायदा ही देने वाली है, आपको कोई नुकसान नहीं। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन आप कैसे करें। यार आप सोच रहे हो कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, अगर अभी हम लोग के पास कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो यार उसके लिए सिंपल सी बात है, फाइनल डिसीजन जब आना होगा आएगा, इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन आप फिलहाल ये करो, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि यार पेपर तो लेवल सेम है ना, वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछना है। उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में यार देख लेंगे, जैसा कि मैंने बताया। अब हम लोग सपोज करते हैं फॉरेन लैंग्वेज के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आप अगर टर्किश का पेपर दे रहे हो तो टर्की के बारे में उसका कल्चर देखना होता है, एनवायरनमेंट देखना होता है, उनका एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें, गवर्नमेंट सिस्टम यानी पॉलिटिक्स, वहां पर थोड़ा बहुत यार आपको ओवरव्यू लेना होता है। इसी तरह से आप स्पेनिश में लोगे, किसी लैंग्वेज में, उस चीजों को देखोगे यार। आप अगर बीए ऑनर्स में लोगे, आप पॉलिटिकल साइंस में लोगे, आप ज्योग्राफी में लेना चाहोगे, आप हिस्ट्री में लेना चाहोगे, तो ये सारी चीजों को आप यार पढ़ोगे। उसके बाद आप अगर बीएससी में लेना चाहोगे तो बीएससी में कई चीजें हैं यार, एक तो मैथमेटिक्स है, आप अगर बीएससी मैथमेटिक्स लेना चाहोगे तो आपको मैथ्स का बैकग्राउंड आपको पेपर चूज करना पड़ेगा। आप अगर बायोटेक बायोसाइंस लेना चाहोगे तो बायोलॉजी देखना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स, ये सारी चीजें यार आपको देखना पड़ेगा। इसी तरह से यार चीजें आराम से हो जाएगा, आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सोशल वर्क चुनेंगे, सोशियोलॉजी चुनेंगे, तो उस हिसाब से देखेंगे। बीकॉम वाले कॉमर्स के सब्जेक्ट को चुनेंगे, अकाउंटिंग को, बिजनेस को, तो ये सारी चीजों पर टेंशन नहीं लेना है। अभी आप जनरल पोर्शन की तैयारी अभी से अच्छे से करो, यानी इस वाले पोर्शन की वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल एंड रीजनिंग की तैयारी करो। करंट अफेयर्स को पढ़ो अच्छे से, आराम से सब कुछ हो जाएगा। बीच में जो इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा यार मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बस आपको यही बात बताना था कि अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया, ये एक प्रपोजल है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। फिर बहुत जल्दी यार एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये इंप्लीमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीजें चेंजिंग होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।